मेरी दिल्ली में कथा चल रही थी। दिल्ली में कथा चल रही थी तो एक परिवार आया मेरे पास मिलने के लिए। तो परिवार मेरे से मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने अपना बच्चा खो दिया। खो दिया मतलब उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, मतलब मर गया बच्चा, संसार छोड़ के चला गया। तो फिर उन्होंने कहा कि चला गया। फिर मेरे मुख से निकल गया, मैंने कहा ये बच्चा ऐसे तो गया नहीं है, इसके पीछे कारण तो है। मेरे को जो प्रेरणा लग रही है ऐसा तो गया बच्चा गया नहीं, कोई कारण तो है इसके जाने के पीछे। तो बोले कि महाराज जी ये बिल्कुल सच है, वो बच्चा ऐसा नहीं गया। एक बीच में गेम चल रहा था ब्लू वेल, पहले बच्चों का गेम चलता था, ब्लू वेल गेम चलता था। वो बच्चे छोटे बच्चे उसको खेलते थे और उस खेल में अंत में परिणाम क्या होता था, मरना होता था। अंत में मरना था। बहुत सारे बच्चे मरे उस खेल को गेम को खेल के, बहुत सारे बच्चे। तो वो मैंने कहा इसमें भैया उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसमें आप लोगों का दोष है। उसमें आप उतने बड़े जिम्मेदार हो। जिस दिन उस बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, जिस दिन उसके हाथ में हनुमान चालीसा या श्याम चालीसा होना चाहिए था। आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हो, बच्चे पर ध्यान भी रखा करो, निगाह भी रखा करो। इतने खतरनाक गेम चल रहे हैं, आपके हाथ से कब बच्चा फिसलता चला जाएगा पता नहीं लगेगा। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो मैंने कहा जब आपने बच्चे को मोबाइल दिया था उस समय अगर बच्चे के हाथ में हनुमान चालीसा या श्याम चालीसा होता तो सच मानिए वो उसकी रक्षा भी करता। लेकिन बुद्धि नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं, श्याम चालीसा याद नहीं है। और बोल कोई भी फिल्म के गाने बताओ तुरंत याद कर लेंगे। इसका मतलब मैंने इसलिए कहा कान खोल कर मेरी बात सुनना। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आज आपको, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। भागवत में लिखा गया एक एक शब्द सत्य है। भागवत पापियों को पाप से तारती, ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति का पंथ है, मुक्ति का मार्ग है। और जो व्यक्ति इस भागवत की छांव में आ जाता है, जो व्यक्ति भागवत की शरण में बैठ जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के